हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं डॉक्टर रामपाल एरोबिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़। आज जो सिचुएशंस हैं कोविड-19 पैंडेमिक के कारण से, सिचुएशन में हम लोग अपनी पहली जो फर्स्ट ऑनलाइन क्लास के लिए जो वीडियो प्रिपेयर किया गया है वो आप देखेंगे। तो इस वीडियो में है हम लोग आज जो अपना जो बीएससी पार्ट सेकेंड बॉटनी का जो सिलेबस उसको डिस्कस करेंगे कि आपके बॉटनी सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं और आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे रहेगा। यहाँ जैसा कि आपको पता है कि बॉटनी में आपके कुल 3 पेपर्स हैं और इन पेपर्स में बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपके पास में 3 पेपर्स हैं और इनकी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 135 मार्क्स का आपके पास में ये रहेगा। वो एग्ज़ाम रहेगा आपका रिटन एग्ज़ाम। इसी के साथ में 65 मार्क्स का आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का पोर्शन है वो रहेगा। प्रत्येक जो पेपर है वो आपका 45 मार्क्स का है और 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है वो 45 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार जो आपका जो मेन एम्फेसिस है सेकेंड ईयर का, उसमें जो एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट हैं, क्योंकि जो पीछे आप लोग लोअर प्लांट्स पढ़ चुके हैं उसमें स्पर्मेटोफाइटा के 2 ग्रुप आप पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और लोअर के अंदर आपके पास में जैसे क्रिप्टोगेम्स जिन हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, लाइकेन इत्यादि आप लोग पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो यहाँ आपके प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर में आपके पास में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो है आपका कुल 10 क्वेश्चंस का रहता है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1.5 या 1.5 मार्क्स का रहता है और जो वर्ड लिमिट है प्रत्येक क्वेश्चन की वो आपकी रहती है 50 वर्ड्स की। जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो रहेगा प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको। सेक्शन बी जो है इसके अंदर आपके पास में 5 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक जो है वो 3 अंकों का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका इंटरनल चॉइस, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपके पास में 2 क्वेश्चन रहेंगे और उनमें से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन है उनकी 200 वर्ड्स की रहेगी और प्रत्येक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि कुल यहाँ 10 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 5 क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिट में से एक सेलेक्ट करते हुए करने। सेक्शन सी जो है उसमें 5 ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं और 5 ऐसे टाइप क्वेश्चंस प्रत्येक जो है वो 5 अंकों का रहता है और स्टूडेंट्स जो आपको एग्ज़ाम में यहाँ अटेम्प्ट करने होंगे वो कुल 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आप किसी भी 3 यूनिट से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, टोटल 5 यूनिट में से। वर्ड लिमिट जो है वो 500 वर्ड्स की रहती है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होता है। इस प्रकार से ये यूनिट 15 अंकों की, सेक्शन बी है वो भी 15 अंकों का, इसी प्रकार से सेक्शन ए है वो भी 15 अंकों का आपके सामने रहता है। अब यहाँ हम लोग देखें पहला क्वेश्चन पेपर आपका क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ये अपने फर्स्ट जो पेपर है उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि आपके जो पिछला पैटर्न है वही है कि आपके प्रत्येक पेपर में आपके पास में 5 यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। तो फर्स्ट जो पेपर है हमारे सामने वो है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर यानी कि आवर्तबीजियों की वर्गीकी और उनकी भ्रूणिकी। तो टैक्सोनॉमी में आप जिस प्रकार से जानते हैं कि किसी भी जो ग्रुप है उसके अध्ययन के लिए हम लोग उसको विभिन्न वर्ग यानी कि टैक्सॉन्स में डिवाइड करते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। तो यूनिट फर्स्ट जो है इसके अंदर पहला टॉपिक है आपके पास में हर्बेरियम टेक्निक, यानी कि किस प्रकार से हर्बेरियम जो हैं वो शीट्स तैयार की जाती हैं और उनको हर्बेरियम में स्टोर किया जाता है।
यानी कि जो वनस्पतियां हैं उनको सुखाकर हम लोग हर्बेरियम शीट्स के ऊपर लगाते हैं और किस प्रकार से उसको स्टोर किया जाता है स्टडी के। तो इम्पोर्टेंट हर्बेरिया जो हैं या बॉटनिकल गार्डन है, जो वनस्पति उद्यान है भारत के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं या टेंडेंसी वो क्या रही है उसका अध्ययन करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजियोस्पर्म को देखेंगे हम लोग। एंजियोस्पर्म का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं। आईसीवीएन है, आईसीवीएन के तहत प्लांट्स का नाम कैसे दिया जाता है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो विभिन्न प्रकार के जो वर्गीकरण हैं वो उनका किस प्रकार से दिए गए हैं। इनके अंदर अपने पास में यहाँ जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड हैं वो है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन और हचिनसन का क्लासिफिकेशन। फ्लोरा एंड आइकन्स, फ्लोरा ऑफ राजस्थान, ये आपके इस यूनिट के लास्ट टॉपिक। यूनिट सेकंड जो है वो है रेंज ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ। अब यहाँ जो सेकंड यूनिट है इसमें हमारे पास में जो फैमिलीज हैं वो कितनी हैं, यानी कि रेननकुलेसी, कैपेरिडेसी, पेपिलियोनेसी, या इसी को हम लोग फेबेसी बोल देते हैं, सीजलपिनियसी, माइनोसोइसी, कुकुरबिटेसी, एपियसी, जाम्बलीफेरी और एस्ट्रेसी। ये जो आपकी फैमिलीज हैं, उनकी एंजियोस्पर्म की जो फैमिलीज हैं वो इसमें हैं। इस प्रकार से थर्ड यूनिट में भी आपके पास में कुछ मोनोकोट की और कुछ डाइकोट की फैमिलीज हैं, जो उनके अपने वेजिटेटिव काइक उनके और उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, और साथ में इन फैमिलीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ जो आपके पास में फैमिलीज हैं वो हैं एपोसाइनेसी, एस्कल्पीडियसी, सोलेनेसी, लेनियसी या लेबियटी, जूफोर्बियसी, लीलियसी, कोएसी। तो यहाँ आपके पास में जो अपने मोनोकोट की जो फैमिलीज हैं वो दो हैं, लीलियसी और कोएसी। अब चौथी जो यूनिट है यहाँ से हमारे पास में एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो यूनिट 4 जो है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल, यानी कि पुंकेसर और जायांग, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन। फिर पोलन पिस्टिल यानी कि परागकण और पिस्टिल वर्तिकाग्र का जो इंटरेक्शन यानी कि उनके जो आपस में अंतरक्रिया होती है उसके बारे में। फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक टॉपिक है आपके, जिसमें भाई कौन सा पोलन किस वर्तिकाग्र पर जर्मिनेट होगा, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का निर्माण किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, उनकी संरचना और उनका जर्मिनेशन अंकुरण किस प्रकार से। इसी के साथ में मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि जो मेगास्पोर है उसका किस प्रकार से विकास होता है या वो किस प्रकार से निर्मित है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स यानी कि अंडक के प्रकार, डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश जो है उनका किस प्रकार से निर्माण होता है और इनके टाइप्स क्या क्या हैं, मोनो बाई और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक्स। और लास्ट जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है आपका फर्टिलाइजेशन। अब देखेंगे हम लोग यूनिट जो 5th है उसके अंदर एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के हमारे पास में संरचना, उसके प्रकार और उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। यही जो पस्टोरिया है जो किससे बनते हैं, एंडोस्पर्म से। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म पस्टोरिया, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के की प्रकृति। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोजिनी, एम्ब्रियोजिनी जो है उसके बारे में। सीड स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, यानी कि बीजों की संरचना और उनके प्रकार। एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन, और साथ में इसमें कुछ पोर्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का है। इसके अंदर कल्चर ऑफ एंथर एंड एम्ब्रियो, यानी कि हम लोग उसको किस प्रकार से कृत्रिम संवर्धन के ऊपर कल्चर करते हैं, एंथर को या एम्ब्रियो को, उसके बारे में। अब हमारे पास में पेपर 2। अब हम लोग देखें यूनिट 1
जो है, पेपर सेकंड आपका एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं एंजियोस्पर्म की, उनके टिश्यूज, जो टिश्यू स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक बॉटनी, यानी कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पतियों का आर्थिक क्या महत्व है उसको पढ़ें। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और यूनिट थर्ड, ये तीनों आपकी इससे रिलेटेड है, एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी से रिलेटेड। यूनिट फोर्थ और फिफ्थ आपकी इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है। तो यहाँ जो मेन आपका जो समझने वाला भाग है वो 3 यूनिट के अंदर है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, यानी कि एनाटॉमी जो है वो क्या। इसके आगे जो 2 यूनिट हैं वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, तो ज़्यादा अपने को इसके ऊपर केवल ये इसमें प्लांट्स के आपको नाम याद करने हैं, उनको रीजन याद करने हैं, यही चीज़ें हैं। इनके उपयोग क्या क्या रहेंगे, कहाँ से अपने को उपयोगी भाग क्या हैं वो देखें। तो यूनिट फर्स्ट देखें हम लोग, तो मेरिस्टेम यानी कि विभजोतक, और जो एपिकल मेरिस्टेम है उसका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरीज जो है विभिन्न, उनके बारे में। पहला टॉपिक आपका मेरिस्टेम एंड वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शीर्षस्थ विभजोतक से की जो थ्योरीज है उसके ऑर्गेनाइजेशन को उनका अध्ययन करेंगे। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड देयर फंक्शन, ये जो उत्तक है उसके प्रकार हैं, सरल या जटिल या स्थायी उत्तक, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या, सिक्रेटरी टिश्यूज और टिश्यू सिस्टम। सिक्रेटरी टिश्यूज यानी कि स्रावी उत्तक, और जो उत्तक तंत्र है उसका अध्ययन हम लोग फर्स्ट यूनिट में करेंगे। यूनिट सेकंड जो है उसके अंदर प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, एपिडर्मिस, ट्राइकोन्स एंड स्टोमेटा। अब यहाँ जो सेकंड यूनिट उसमें हम लोग जो पादप के जो भाग हैं 3, रूट, स्टेम और लीफ, इनकी प्राथमिक जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, एपिडर्मिस, ट्राइकोन्स एंड स्टोमेटा। लीफ के अंदर हमारे पास में एपिडर्मिस, ट्राइकोन और स्टोमेटा। फिर रूट्स के अंदर यानी कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति कैसे होगी, और प्राइमरी एनामोलर स्ट्रक्चर यानी कि प्राइमरी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें किस प्रकार की विसंगत जो संरचनाएं हैं, असंगत जो संरचनाएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे। और मोनोकोट, डाइकोट, रूट और स्टेम जो भी है इनका देखेंगे हम लोग कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर जो असंगत वृद्धि है या असंगत जो संरचनाएं हैं क्या। पेरिडर्म यानी कि जो बाहर जो बार्क का निर्माण है, छाल का निर्माण है, वो क्या, पेरिडर्म। और एब्सिशन ऑफ लीव्स यानी कि जो पत्तियां हैं उनके अंदर किस प्रकार से एब्सिशन होगा, यानी कि वो किस प्रकार से प्लांट से अलग होते हैं उसके। यूनिट थर्ड जो है वो उसमें हमारे पास में सेकेंडरी ग्रोथ, मेन जो इसका मुख्य जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ डाइकोट, रूट और स्टेम के अंदर क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ है केवल किस में होती है, डाइकोट, रूट या स्टेम में। अपवाद स्वरूप मोनोकोट रूट या मोनोकोट स्टेम में भी हो सकता है। पेरिडर्म किस प्रकार से निर्मित होगी, हार्टवुड, सैपवुड क्या है, इनकी कास्ट के प्रकार हैं, टाइलोसिस क्या प्रक्रिया है, एनिमल रिंग किस प्रकार से बनेंगे, और सेकेंडरी एनामोलस ग्रोथ इन रूट्स एंड स्टेम यानी कि असंगत द्वितीयक वृद्धि रूट और स्टेम में इस प्रकार से। अब जो फिफ्थ यूनिट है वो हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ ओरिजिन, कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, शुगर केन, यानी कि जो सामान्य जो हमारी क्रॉप्स हैं कृषि जिनकी हम करते हैं उनमें उनकी उत्पत्ति, उनका किस प्रकार से कल्टीवेशन किया जाता है, और इम्प्रूवमेंट इनकी जो स्पीसीज है, विभिन्न स्पीसीज हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट किस तरीके से किया गया है उसके बारे में अध्ययन करें। इसी प्रकार से स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यहाँ अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं प्लांट्स के। जैसे हमारे पास में फाइबर यील्डिंग के अंदर कॉटन है,
जूट है। इसी प्रकार से ऑयल यील्डिंग यानी कि तेल, जो तिलहन वाले जो पौधे हैं उनमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर और कोकोनट। इसी के साथ में टिम्बर जो यील्डिंग है, यानी कि हमारे को जो जिससे टिम्बर प्राप्त होता है वो प्लांट्स हैं 3 हमारे पास में, टेक्टोना, डलबर्जिया और टिकोमेला। यहाँ आपको जो मेन इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं, बोटेनिकल नेम है, किस फैमिली के प्लांट हैं, इनका ओरिजिन क्या, कहाँ से हुआ है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। जो आपकी लास्ट फाइनल यूनिट है इस पेपर की वो है यूनिट 5th, और इसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स जो है प्लांट्स के, जिनसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसमें, और सिंकोना, राउल्फिया, पेपेवर, बिथानिया एंड अलोय, इनका अध्ययन करेंगे। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में हम लोग स्पेशल जो रेफरेंस है इसमें लाल मिर्च का, लौंग का, कोरिएंडर का, जिंजर, हींग, टर्मरिक, और फिर इसके बाद में एक ग्रुप है बेवरेजेस का जिसमें टी, कॉफ़ी, और जनरल अकाउंट ऑफ इसी में पढ़ेंगे हम लोग रबर प्लांट, एथेनोबॉटनी यानी कि जो बॉटनी है इस प्रकार की, जिसमें जो आसपास जो लोकल जो प्लांट्स यूज़ लिए जाते हैं सामान्य परिवारों में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो डेफिनेशन, मेथड ऑफ स्टडी एंड इम्पोर्टेंस एथेनोबॉटनी, ये देखें। तो सेकंड पेपर हमारे पास में, इसके बाद में हमारा तीसरा पेपर है जो है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इवोल्यूशन एंड बायोस्टेम्स। और मुख्य हमारा जो इसके अंदर पोर्शन रहेगा वो साइटोजेनेटिक्स का रहेगा। कंसेप्ट ऑफ सेल यानी सेल थ्योरी, इसका जो पहला टॉपिक है, सेल्स की स्ट्रक्चर क्या रहेंगी, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स किस प्रकार से बनती हैं, किस प्रकार से उनके फंक्शन। इसी के साथ में टाइप, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल डिवीजन यानी कि कोशिकाओं के अंगक और कोशिका विभाजन। यूनिट सेकंड जो है वो है मेंडल के लॉ यानी कि इनहेरिटेंस या वंशागति के जो नियम हैं इनके बारे में सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड रेशियो यानी कि एक संकर और द्विसंकर जो रेशियो है प्रोजीनी में वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिथल जीन यानी कि घातक जीन, जीन इंट्रैक्शन यानी कि जीनों की जो अंतरक्रिया है उसके बारे में, एपिस्टेटिस यानी कि प्रबलता, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट या जीन्स जो हैं इनके बारे में, फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें लैम्ब्रोस एंड सुपरन्यूमररी क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के जो म्यूटेशन उनका अध्ययन हम लोग सेकेंड यूनिट में करेंगे। अब यूनिट थर्ड जो है वो मेनली डिपेंडेंट है न्यूक्लिक एसिड पर, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो यानी कि आपके पास में मियोसिस जो प्रक्रिया है, विभाजन है, वो अर्धसूत्री विभाजन, उसके अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बनता है, क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार से होती है, क्याज्मा, लिंकेज और जीन्स की मैपिंग हम लोग किस प्रकार से की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। यूनिट फोर्थ जो है वो प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है। तो इसमें जो मुख्य है कि प्रिंसिपल क्या है प्लांट ब्रीडिंग के और ब्रीडिंग के मेथड्स क्या हैं। इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन यानी कि पौधों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंट्रोड्यूस किस प्रकार किए जाते हैं और उनका यानी कि एक्लिमेटाइज कैसे होंगे पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। इसी के साथ में सिलेक्शन जो है यानी कि वर्ण कैसे किया जाता है अच्छे जो पौधे हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन या कलोनल सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण और पेडिग्री एनालिसिस, हाइब्रिड विगर, यूज ऑफ म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी इन ब्रीडिंग। तो ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास में मुख्य है इसमें। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो यूनिट है वो पूरी इवोल्यूशन पर डिपेंडेंट है, जिसमें हम लेमार्किज्म और न्यू लेमार्किज्म यानी कि लेमार्क ने क्या सिद्धांत लिए और उसके बाद में लेमार्क के बाद में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें डार्विन और न्यू डार्विनिज्म, बीवरीज का कंसेप्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ बायोस्टैटिक्स,
शुरुआती जो बायोस्टेटिक्स है उसमें हम लोग मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर टेस्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, जो लास्ट यूनिट है। और इसी के साथ में जो हमारा बॉटनी का जो सिलेबस है, जो थ्योरी का सिलेबस है, वो हम लोग आज डिस्कस कर चुके। प्रैक्टिकल का जो सिलेबस आपका क्या रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। धन्यवाद।